सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा भक्ति आंदोलन पर 5वां और अंतिम वीडियो है, जो कि हमारे बीए पार्ट प्रथम इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। भक्ति आंदोलन के पिछले वीडियो में हमने भक्ति आचार्यों, भक्ति संतों, भक्ति उत्पत्ति, भक्ति के अर्थ इत्यादि विषयों पर बातचीत की थी, जानकारी ली थी हमने। आज हम देखते हैं कि इस भक्ति आंदोलन के क्या विशेषताएं थी और इसका क्या महत्व रहा, बाद में क्या परिणाम निकला, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज के ऊपर। ये चीज़ आज हम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति आंदोलन के पहले वीडियो में हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन के सामने दो प्रमुख उद्देश्य थे: हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करना। भक्ति आंदोलन को इन उद्देश्यों में बहुत कुछ सफलता मिली। यह आंदोलन कई शताब्दियों तक चलता रहा। इस आंदोलन में न केवल हिंदू संतों वरन सूफी संतों ने भी अपनी भूमिका निभाई। हम सूफी आंदोलन पर अगला वीडियो देखेंगे अगले वीक में। एक लंबे समय तक विभिन्न विचारधाराओं के संतों द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने से इसकी कुछ विशेषताएं हमारे सामने दृष्टिगत होती है, जिनको हम बिंदु वाइज थोड़ा देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मोक्ष का जो मार्ग है वो भक्ति है, या भक्ति से भी मोक्ष मिल सकता है। हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें जो मोक्ष के जो 3 मार्ग ज्ञान, कर्म व भक्ति बताए गए हैं, उनमें से भक्ति इस आंदोलन के द्वारा मोक्ष का प्रमुख साधन मानी गई कि भक्ति को साधारण व्यक्ति भी अपना सकता है, जिसके लिए धर्म, जाति व कर्म का कोई बंधन नहीं था। दूसरा, इस आंदोलन की जो दूसरी विशेषता है वो है भक्ति की विभिन्न विचारधाराएं। यानी भक्ति को मोक्ष का साधन तो मान लिया गया, मगर भक्ति कैसे हो, किस प्रकार की हो, इस संबंध में कई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनमें सगुण व निर्गुण मार्गी विचारधाराएं प्रमुख थी। सगुण जो भक्ति संत थे, उन्होंने वैदिक आचार व्यवहारों का समर्थन किया। ईश्वर को एक साकार रूप में माना, ईश्वर की कल्पना की कि उनका भगवान, उनका इष्ट देव दिखने में कैसा होता है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे सोता है, कैसे उसका परिवार है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या लीलाएं करता है। इन सब चीज़ों को मानने वाले जो भक्ति संत थे वो सगुण भक्ति संत कहलाए, जिनमें रामानंद, तुलसी, मीरा, सूर इत्यादि प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन की दूसरी विचारधारा थी जो निर्गुणपंथी थी। यह अपने भगवान को, अपने ईश्वर को निराकार और निर्विकार दोनों रूपों में मानते थे। यानी ईश्वर कोई आकार फिक्स नहीं है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन लोगों में कबीर, रैदास, नामदेव, दादू, नानक इत्यादि प्रमुख थे। सगुण भक्ति धारा पुनः 2 मार्गों में बट गई, कृष्ण मार्ग की विचारधारा और राम मार्ग की विचारधारा। जिन लोगों ने राम को अपना आराध्य मान करके भक्ति की उपदेश दिए वो राम मार्गी कहलाए, जिनमें तुलसी और रामानंद प्रमुख थे। और जिन लोगों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी उपासना की वो कृष्ण मार्गी कहलाए, जैसे मीरा और सूर। इसके अलावा जो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये जो 2 शाखाएं वो निर्गुण भक्ति संतों की थी। जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहा निर्गुण रूप में, वो ज्ञान मार्गी कहलाए। जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहा, वो जैसे रैदास, वो प्रेम मार्गी संत कहलाए। भक्ति आंदोलन की तीसरी विशेषता हमें दिखती है अंधविश्वासों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन ने जो व्यर्थ के दिखावे थे, तीर्थ यात्रा करना,
ललाट पर तिलक लगाना, विभिन्न प्रकार से ललाट को रंगना, माला फेरना इत्यादि पर इसने आगाज किया। इन संतों ने कहा कि ईश्वर न तो मंदिरों में रहता है, न मस्जिदों में रहता है, न किसी विशेष स्थान पर रहता है, वो तो मनुष्य के हृदय में रहता है। ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह तो तेरे पास में। यह कबीर का दोहा था कि ईश्वर कहीं नहीं अपने भीतर है, इसलिए बाहर के आडंबरों की इन्होंने आलोचना की। भक्ति संतों ने एकेश्वरवादी विचारधारा का भी प्रसार किया। उपनिषदों में जो विचारधारा मिलती है, एकम सद्रा विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर तो एक ही है या सत्य तो एक ही है। विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस बात को इन भक्ति संतों ने एक ही माना। इन्होंने कहा राम रहीम, कृष्ण करीम, अल्लाह सब एक ही ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर एक ही है, उसके विभिन्न नाम हैं। नदी की विभिन्न धाराएं जिस प्रकार समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर के विभिन्न नाम नदियों की तरह है। इन भक्ति संतों ने अपने उपदेश लोक भाषाओं में दिए। इनकी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित थी। तुलसी ने अवधी में, सूर्य ने ब्रिज में, नामदेव ने मराठी में, दादू ने ढूंढाड़ी भाषा में अपनी बात लोगों के सामने रखी, जिससे जन सामान्य को इनके प्रवचनों को, इनके आख्यानों को समझने में सहायता मिली। इस प्रकार अब भक्ति संतों की भाषा साहित्य को जटिल नहीं रह करके, गूढ़ नहीं रह करके, एक प्रकार से हम कहें सामान्य जन के समझने लायक भाषा बन गई। न अद्वैतवाद न विशिष्टाद्वैतवाद, जहाँ एक सामान्य जन को समझने में समस्या आती है, अब तो केवल जिस भाषा में जो लोग समझे उसी भाषा का प्रयोग इन भक्ति संतों के द्वारा किया गया। भक्ति संतों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। जाति पाति जानी नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, सबके शरीर में एक ही समान लहू बहता है। सभी व्यक्ति उसका नाम लेने के अधिकारी है, सभी व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ईश्वर द्वारा नहीं किया गया है। रामानंद ने इसकी शुरुआत की और अपनी शिष्यता के द्वार उन्होंने सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए और एक प्रकार से हम कहें भारतीय जातिवादी समाज पर बड़ी चोट की। कई सारे भक्ति संत जो है निम्न जाति में जन्म लेने के बाद भी एक प्रकार से उन्होंने आम जनता से काफ़ी प्यार और सम्मान प्राप्त किया। निवृत्ति मार्ग का विरोध। भक्ति संतों ने कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, परिवार छोड़ना आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है। कबीर, नानक, रैदास, दादू आदि संत जो है गृहस्थ थे और गृहस्थाश्रम में रहते हुए इन्होंने अपनी जीविका कमाई, किसी पर आश्रित नहीं रहे और ईश्वर भजन करते रहे। भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने धार्मिक कट्टरता को कम किया, हिंदुओं एवं मुसलमानों में पारस्परिक सौहार्द की भावना का संचार किया। इन भक्ति संतों ने दोनों ही धर्मों की बुराइयों का विरोध किया। और केवल प्रेम को ही इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का
मार्ग समझा। इससे दोनों ही धर्मों के लोगों को नज़दीक आने में सहायता मिली। राज के संरक्षण से मुक्त इन भक्ति संतों ने किसी का राज्याश्रय प्राप्त नहीं किया, न ही इन्हें उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त था। यह एक जन आंदोलन था जिसे जनसाधारण ने पूरा सहयोग दिया। इस आंदोलन के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। हमने देखा कि 6वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैन और बौद्ध, उन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मगर इस भक्ति आंदोलन को जो मध्यकाल में हुआ था, कोई राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। ये एक जन सामान्य के दिल में बैठा हुआ आंदोलन था और जन सामान्य ने इसे ग्रहण किया, इसलिए ये एक ज़्यादा प्रभावी रहा, लोगों ने इसे मन से ग्रहण किया। हम देखते हैं इस भक्ति आंदोलन का महत्व क्या था या इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसने किस प्रकार हिंदू धर्म और समाज को प्रभावित किया। सबसे पहले हम देखते हैं इस भक्ति आंदोलन ने निम्न वर्ग में चेतना और आत्मविश्वास जागृत किया। जहाँ पहले शूद्र को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता था, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का उसे इस प्रकार की कई उसके मार्ग की कठिनाइयाँ थी, वो दूर से ही ईश्वर को मन ही मन सुमिरन करता था। अब इस भक्ति आंदोलन ने जाति पाति का भेद मिटा दिया और एक प्रकार से निम्न वर्ग को भी आत्मविश्वासी बना दिया कि उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा प्रभाव था इस भक्ति आंदोलन का। इस भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। विभिन्न जातियों को धन्ना जाट, सेना नाई, कबीर जुलाहा, नामदेव दर्जी, रेदास जाति से चमार, मीरा राजपूत, ये सारे दादू दुनिया और कई ब्राह्मण संत अलग अलग जाति में उत्पन्न हुए थे। इन्हें सभी जातियों का बराबर प्यार मिला, सम्मान मिला और इन्होंने जाति पाति के बंधनों को ऊंच नीच की भावना की आलोचना करते हुए सभी लोगों को एक ही ईश्वर की संतान बताया और एक सामाजिक सौहार्द की भावना इन्होंने स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकने में सहायता पहुंचाई। उस युग में जब शासक इस्लाम के प्रचार प्रसार के अलावा अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे, हिंदुओं को इस्लामी राज्य में रहने के लिए जजिया कर देना पड़ता था। इस्लाम ग्रहण करने के लिए उनके सामने अनेक प्रलोभन थे। उन परिस्थितियों में इन भक्ति संतों द्वारा किए गए कार्यों से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन के विचार को छोड़कर अपने धर्म को ही श्रेष्ठ माना और इसमें जो अंधविश्वास कर गए थे, जिसके कारण ये निम्न जातियों के लिए एक प्रकार सा मोक्ष के लिए दुरूह बना दिया गया था, इन अंधविश्वासों को और इसमें आ गई जटिलताओं को इस भक्ति आंदोलन ने दूर किया। भक्ति आंदोलन के कारण क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति हुई। अवधी, ब्रिज, ढूंढाड़ी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी इत्यादि भाषाओं में इन भक्ति संतों ने अपनी रचनाएं लिखी, अपने उपदेश लोगों को दिए, जिससे इन भाषाओं के साहित्य को भी एक प्रकार से उन्नत होने में सहायता मिली। धार्मिक कर्म कांडों पर प्रहार किया गया। विभिन्न प्रकार के तिलक छापा, माला फेरना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि पर इन भक्ति संतों ने प्रहार किया और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये विचार लोगों के सामने रखी कि आपका मन स्वच्छ है, आंतरिक साधना या मोक्ष या ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर की भक्ति है, वो आंतरिक मन से होती है, बाह्य दिखावे से नहीं।
तो ये धार्मिक कर्मकांडों को हिंदू समाज से दूर करने में काफ़ी सहायता मिली। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया, इनको बराबर की अधिकारिणी माना गया। मीरा के पदों में स्त्रियों की पराधीनता की जो टीस हमें दिखाई देती है वो तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को बयां करती है कि किस प्रकार उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कबीर, दादू, रैदास, नानक, इन्होंने गृहस्थाश्रम के महत्व को बताते हुए स्त्रियों को अपनी भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं वरन एक प्रकार से सहयोगी माना और महिला भक्ति संतों को भी समाज से एक प्रकार से प्रतिष्ठा दिलाने में ये आंदोलन सहायक रहा। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी की। कबीर ने न केवल हिंदुओं के वरन मुसलमानों में आए हुए बाह्याडंबरों को भी बराबर से आलोचना की। वेद पढ़े की ते भी पढ़े, ये मौलाना ये पांडे, बेगरी बेगरी नाम दराए, एक मुठिया के भांडे, यानी एक मिठिया के भांडे, एक प्रकार से एक केसरवाद की भावना का उन्होंने संचार किया। कांकर पाथर चून के मंदिर मस्जिद ले चिनाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदाई, पहाड़ पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते या चाकी पली जो पीछ खाए संसार। इस प्रकार दोनों ही धर्मों में आई हुई कुरीतियों का अकबर ने समान रूप से विरोध करके उनकी आलोचना करके लोगों में एक प्रकार जागृति पैदा करने का प्रयास किया और एक दूसरे के धर्म को जो श्रेष्ठ बताने की जो भावना दोनों समुदायों में व्याप्त थी उसको दूर करने का प्रयास किया कि एक मिट्टिया के भांडे, ये दोनों एक ही मिट्टी से एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः उनमें मतभेद कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आंदोलन ने एक सहिष्णुता की भावना का भी विकास किया और दोनों ही धर्मों के लोगों ने एक दूसरे धर्मानुयायियों का सम्मान करने, एक दूसरे के संतों का सम्मान करने की भावना का उनमें विकास हुआ। इस भक्ति आंदोलन ने राष्ट्र धर्म के उत्थान में भी योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सायण और माधव विद्यारण्य के प्रभाव से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर में जाट राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी होकर अलग जाट राज्य की स्थापना हुई। नानक देव के उपदेशों से और मुगलों के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर सिखों ने एक अलग सिख राज्य की स्थापना की। इस प्रकार इस भक्ति आंदोलन ने हम मूल रूप से कहें सामाजिक समानता की भावना और एक प्रकार से जो आडंबर हमारे धर्म में घर कर गए थे, घुस गए थे, उनको दूर करने का महती प्रयास किया। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति इसके द्वारा बढ़ी जा सके। जय हिंद, धन्यवाद। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये वीडियो पीपीटी और आप मेरे द्वारा भेजे जा रहे नोट्स आपके लिए उपयोगी होंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।